यस। हाथ में सर एक गरता कि फूल से दूल तक, गालियों से तालियों तक, धक्के मुक्के से फूल बुक्के तक, मुंह काला से फूल माला तक, बेकार से कार तक, फरस से अर्श तक, और मुकेश प्रजापति से करोड़पति तक, और आज सीधा रूम से जूम तक आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर मैं बड़ा, कल से जब आपने बोला कि आपको यहाँ आना है, मेरे को पता नहीं था, मैं लास्ट में कट भी गया था, और बाद में किसी के थ्रू मुझे पता चला कि कल मेरा नंबर है, तो मैं ऑटोमेटिकली नर्वस हो गया कि मैं बैक लाइफ में जाऊंगा तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। और मैं जब कल स्लाइडें बना रहा था सर, तो बनाते बनाते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं बना नहीं पाया पूरी की पूरी स्लाइड, उसको कवर नहीं कर पाए कि मैं कैसे पीछे तो देख भी पाऊंगा, तो बहुत रूह कांप जाती है, डर जाता हूँ फिर उसको देख के। वो जीवन नहीं था, मैं कोई नरक था, वहां से निकलना बहुत उसको जीवन नहीं कह सकते एकदम से। जी बैलेंस कोई बात नहीं, कीप इट अप, आपके साथ पूरा टीम टाइगर टाइगर मुकेश प्रजापति टाइगर, सारे दुख पार हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, याद क्या करना, जो पीछे भूले से भूले। आजा। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो मेरा छोटा सा परिचय सर, मेरे पास फोन करें एक बार, किशोर कुमार सैनी जी। कंटिन्यू करें, वैसे कंटिन्यू करो। जी सर। तो सर मैं आया इससे, मैं 10 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया, और माई सेल्फ मुकेश कुमार प्रजापति, विराटनगर का से मैं रहने वाला हूँ, और नॉर्मल बैकग्राउंड की बात नहीं करूं, मेरा जो जन्म हुआ अति साधारण परिवार में हुआ, ऐसा परिवार जिसको कि आप आम आदमी कह सकते हैं, आम परिवार कह सकते हैं, ना कि आम परिवार। मैं उस परिवार से हूं सर जिसमें आम खरीदने के लिए बात नहीं होती था, तो भी ऐसा आम खरीद के लाते थे कि जिसका ऑपरेशन करना पड़ता था खाने से पहले, एक बार की पहले इसको जीरो फाड़ा जो बचेगा वो खा पाएंगे, क्योंकि सब एक चीज, ये सिर्फ एक ही वजह से हो पाया ये, कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम ऐसी थी, मतलब कि परेशानी इतनी ज्यादा थी कि आदमी के पास अरमान थी, चॉइस थी, और बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही थी सर। तो एक छोटे से बैकग्राउंड से आया, और मेरा बर्थ हुआ इस धरती पे 20 जुलाई 1990 को, और मेरे माँ बाप को लगा कि बहुत खुशियां आएंगी, और जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि मैं किस परिवार में आ गया हूँ, कहाँ मैं पहुंच गया हूँ, और वहां से मेरा लालन पालन हुआ। एक ही बात सोच समझ के मुझे आगे पढ़ाया गया और बढ़ाया गया कि यहाँ कुछ करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है, और नौकरी लगनी कैसे भी करके। और शुरुआत में मेरी फैमिली को याद नहीं रहा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, वो भूल गए, और उनको लगता था कि अगर मुझे पढ़ाने लग जाएंगे तो घर में छोटे बहन भाई को कौन रखेगा, उनको रखने के लिए मुझे रखा गया, और मैं पढ़ना जा भी नहीं पाया, ना कभी बताया। उसके बावजूद भी गिफ्ट मानो कुछ भी मानो, उसके बावजूद भी मैं घर रहते रहते पढ़ना सीख गया था। ABCD मुझे आती थी, 20 तक के पढ़े में सीख गया था, और 1998 मेरा 3rd क्लास में एडमिशन हुआ, और 3rd क्लास में एडमिशन हुआ तो टीचर ने मेरी जांच करी कि किस लायक है, किस काबिल है, तो उन्होंने बोला कि पहली दूसरी का बच्चा नहीं, तीसरी में इसका एडमिशन लेंगे। तो पहली दूसरी मेरी नसीब नहीं रही सर, और तीसरी में आया, और वहां से पढ़ना मैंने चालू किया, और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक ही बात आ गई थी कि जो भी कुछ करना है वो टॉप क्लास करना, मतलब जो भी करना फर्स्ट करना, मतलब ऐसा करना कि जिससे नाम बन जाए। पास भी होना तो इस तरीके से पास होना कि बात करने लगे लोग गली गली के अंदर कि हाँ यार कोई लड़का पास हुआ है, हाँ यार किसी ने कुछ किया है। और ये सोच के सर जिंदगी की शुरुआत करी। अभी ठीक है सर? ठीक है, वेरी गुड। तो वहां से सिर्फ एक क्लास की, आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज वर्ल्ड क्लास सारे मेंटर्स का, सारे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम कर, और उनके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, सारे डायमंड्स के लिए, सारे मेंटर्स के लिए, सारे अपलाइन के लिए, पूरी कंपनी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। गुरु संतन के देश में आ जावे कोई, कागते हंस बनाते जाति ना वरण कोई, ना तुम्हारे कोई जाति देखता है ना कोई वरण देखता है। और जो कौवा टाइप के आदमी कौवा भी आता है उसको भी हंस बनाने की कोई ताकत रखता है तो सेफ को रखता है। वर्ल्ड क्लास कंपनी रखती है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम रखता है, और वर्ल्ड क्लास हमारे सारे अपलाइन रखते हैं।
सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम नमन करता हूँ, मैं सारे के सारे लोगों का। और ऐसा बोला गया है कि परिणाम करने से परिणाम बदल जाता है, तो मैं हमेशा आपको प्रणाम करता रहता हूँ कि जिससे मेरा परिणाम हमेशा बदलता रहता है सर। और सारे चाहता हूँ जिनकी फोटो जिनकी नहीं लिख पाई उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हर आदमी का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मतलब एक योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ सर। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिमूर्ति मिस्टर रामकृष्ण यादव, मिस्टर योगेश यादव, मिस्टर पवन यादव और मिस्टर कृष्ण कुमार सैनी। ये 4 लोग हुए जो सर माँ बाप ने मेरे ने जन्म दिया, लेकिन लालन पालन और परवरिश नेटवर्किंग करना इन लोगों ने सिखाया। और बिजनेस क्या होता है इन लोगों ने बताया, कपड़े कैसे पहनते इन लोगों ने बताया। कुछ भी नहीं जानता था मैं, कुछ नहीं समझता था, इनकी संगत में आया और इनकी संगत में आने के बाद चीजें बदलना चालू हुई। और ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपके विचार बदलने लगे, जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपका मुकाम बदलने लगे, तो ये मान के चलिए कि कोई साधारण आदमी नहीं है, वो धरती के ऊपर इंसान के रूप में एक भगवान है, एक महान आदमी जिसकी बातों से अगर हम प्रभावित होते हैं हमारा जीवन बदलना चालू होता है। तब इन 4 लोगों का सर कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। बहुत स्पेशल इन लोगों का मेरे पे ब्लेसिंग है और लगातार रहेगा सर। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे माँ बाप का, भगवान का, जो कि भगवान के रूप में मेरे माँ बाप परिवार में रहे। मैं कभी भी मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि मैं माँ बाप करता था, उन्हीं की मूर्त, उन्हीं की सूरत और उन्हीं को प्रणाम करके वो आशीर्वाद देते थे। मैं आज भी जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या जाता हूँ तो उनके पैर छू के आता हूँ और पैर छू के पहुंचता हूँ। तो उनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा और बहुत बड़ी शक्ति होगी सर। आज जो कुछ भी हुआ भगवान की ताकत की वजह से, परमपिता परमेश्वर की वजह से और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, सारे अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से, जिस मुकेश प्रजापति को कोई नहीं जानता था, आज आप लोगों ने मौका दिया सर। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार हूँ और मेरा परिवार हृदय से आपका आभार प्रकट करता है। उसके बाद मेरा जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कुछ फोटो मैंने इधर उधर से कलेक्ट करी, मैं कुछ आपको प्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने रूबी के वीडियो बोला था कि ऐसा ऐसा था, तो उसके कुछ लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे तो कहानी कोई बना सकता है, कोई भी स्टेज पे आके बोल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहानियां दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन कहानियां सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कहानियां बनाने के क्लास हमारे अपलाइन है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है और वर्ल्ड क्लास ट्रिपल एस का सिस्टम है और अल्टीमेट अचीवर है जो कि लगातार लोगों की कहानियां बनाता है और सुनने के काबिल बनाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सबका। और जीवन का सच ये है कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन कुछ लोगों को समय पे समझ नहीं आती, जब समझ आती तो समय नहीं होती। ऐसा बोला जाता है राजस्थान के अंदर जब दांत होते तो चने नहीं होते, जब चने होते तो दांत नहीं होती। और हमेशा एक ही बात होती, काश कर लिया होता तो हमारी जिंदगी में प्रकाश हो गया होता, लेकिन वक्त हमेशा लगातार निकलता रहता है सर। और ये मेरा शुरुआत है। मैं ओम प्रकाश सैनी एक ही क्लासमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़ के आए गवर्नमेंट में, और ये 12th में मैंने 2007 में पूरे राजस्थान को टॉप किया सर 9वें नंबर पे, और मेरा 9वां रैंक रहा पूरे राजस्थान में। तो मुझे लगता था और मेरे माँ बाप के अरमान और बढ़े कि हाँ यार ये लड़का एकदम हर क्लास में टॉप करके आया है। पतला सा था, एकदम दुबला सा, ना पैंट सही आती थी ना शर्ट सही आती थी। लोगों को लगता था पता क्या करेगा, लेकिन एक ही बात बोली जाती कि आदमी में जुनून कितना, आग कितनी से फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं, कद काठी के कितने हैं। और मुझे एक बात याद आ रही योगेश्वर को सुनने के बाद, आज बहुत सारे लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि ये 11 होते हैं, आज तू कर सकता हूँ कि हम दोनों के मिला के 11 होते हैं, क्योंकि सर भी 5.5 फीट के, मैं भी 5.5 फीट का हूँ, तो आज 1 और 1 11 हुए, एकदम से मिला के देंगे तो आप हम 11 फीट के हो गए टोटल। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आगे मेरा एक पुराना फोटो, इसमें जो साइकिल है और जहां से मैंने शुरुआत करी थी, और साइकिल चलाते चलाते मैंने जीवन की यहाँ से मैं घूमता फिरता था गलियों में, कभी कैंची चलाता था, कभी वैसे चलाता था। और उससे पहले भी जो स्कूल के दौरान, पढ़ाई के दौरान मुझे पैसे कमाने थे, प्लीज सर बैक लीजिएगा, पढ़ाई के दौरान भी मुझे पैसा कमाने की एक इच्छा थी बिल्कुल भी। मैं अमीर बनना चाहता था किसी भी कीमत पर। फिर मैंने लाइन लिखी कि श्रम से नहीं परिश्रम से काम चलता है। लोग बोलते थे तू तो टॉपर है यार, फिर भी ऐसे पूरी बेलने का काम करता है। और ये फोटो मेरा नहीं, मैंने गूगल से लिया है। और ये लाइट उठाने का काम भी मैंने किया। बहुत सारे ब्याह शादी में 20 रुपए मिलते थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगातार कंधे पे रखना पड़ता था, कंधा दुखने लगता था, लेकिन एक चारम था कि 20 रुपए मिलेगा यार, 30 रुपए मिलेगा यार। 30-30 रुपए के लिए पूरी रात जागना पड़ता था, सुबह स्कूल जाना पड़ता था। और ये हलवाई के साथ मैंने तकरीबन 4 साल काम किया। और नीचे मैंने एक फोटो लगाई कि एक सारक मछली, बड़ी मछली की, जैसे माहौल में आदमी बोलता है, जैसे माहौल में आदमी बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी सोच होती है, वैसे उसका आकार होता है, वैसे ही उसी के जीने का प्रकार होता है, और वही जीवन शैली बन जाती जिन लोगों के साथ रहता है। क्योंकि ऐसा बोला गया कि जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ी कर ली और बड़े से सपने देखना चालू करते हैं, उस दिन बड़े बड़े लोग हमारे बारे में बात करना चालू कर देते हैं। मैं लोगों को बोलता था मैं करोड़पति
अरबपति बनूंगा। मैं इस बिजनेस से पहले बोलता था सर कि मैं अरबपति बनूंगा। एक दिन किसी ने मीटिंग में बोला था स्कूल में कि तू क्या बनना चाहता है? सबने बोला मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा नंबर है। मैं बोला मैं अरबपति बनना चाहता हूँ। बोलो कैसे बनेगा? पता मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं अरबपति बन के दिखाऊंगा धरती पे जाने से पहले पहले। और ये साइकिल से मैंने शुरुआत करी, और साइकिल और जीवन तभी बेहतर चलता है जब चैन हो। हमारे परिवार में तो चैन नहीं था, लेकिन साइकिल में चैन थी। और मैं चाहता था जैसे साइकिल में चैन, अगर वैसे हमारी टीम बन जाएगी, वैसे मेरा नेटवर्क में चैन बन जाएगा, तो परिवार में भी चैन आ सकता है। और ये साइकिल चलाते चलाते इतना कलाकार हो गया था मैं कि जब चैन उतरती थी तो उल्टे पेडल मार के इसको चढ़ा लिया करता था। तो वहां से किया, और जितने सारे मैंने काम किए इस बिजनेस से पहले भी, मैंने बिना पैसे कोई काम नहीं किया। मैंने कंची के लिए पैसे के हिसाब से खेली। मैंने 1 रुपए के 5 रुपए बना के दिए हुए पैसे के हिसाब से। वो 6 नंबर लगाता था मैं हर मेले के अंदर, और मैं बोलता था कि यार आप 1 रुपए लगाएंगे तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा। हर राउंड पे भी मुझे 1 रुपए बच जाया करता था हर राउंड पे। तो ऐसे करके जब कुछ भी काम, मैंने टायर बनाया, बड़ी कंपनी ने बाद में बनाया, कब बनाया, बड़ी बड़ी जो चप्पलें होती थी मोटी मोटी, वो छेड़ियां थोड़ी आज भी रखी है मेरे पास। गुड्डी टायर काटता था, जितना मोटा टायर होगा उसके 5 रुपए लगेंगे, ज्यादा और मोटा होगा तो उसका अलग लगेगा, तिकोना मिलेगा तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। सारा कुछ करके जो देखा गया सिर्फ एक, ताकि पैसा आना चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं करूंगा। और ये 3 जोड़ियां हूँ सर जिनके आशीर्वाद से मैं आज तक आया हूँ। कृष्ण कुमार सैनी जी मेरे बैकग्राउंड ये मेरा बैकबोन है। पहले दिन से लेके आज तक के साथ में मेरे को पग पग में संभाला, बहुत साथ दिया। रामकिशन सर ने मेरे को बहुत संभाला, योगेश सर का लगातार इन तीनों का योगदान रहा। और उसके बाद मैंने फील करके एक लाइन लिखी है, सुख में काम आए वो रिश्ते होते हैं, और दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। ये तीनों के तीनों लोग, आप सारे लोग मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है सर। एकदम से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नमन करता हूँ आपको। और नेक्स्ट प्लीज सर। तो लगातार ये जीवन चल रहा था, कसमकस चल रही थी, कुछ किया जाए, कुछ बढ़ा जाए, कुछ प्रभाव डाला जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जीवन की रोजी रोटी बढ़े। और ये मेरा पहला फोटो जब मैं पहली बार आगरा आया था, पहली बार फंक्शन देखने के लिए आया था, तब ये फोटो है। ऐसा लग रहा है कि पोल मेरे को पकड़ रखा है कि मैंने पोल को पकड़ रखा है। और वही बड़ी 24-26 मोरी की पैंट पहनता था, कमर होती नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये मेरे मदर फादर है जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, इनके आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। और इनकी फीलिंग के हिसाब से मैंने लिखा है कि भले ही मैं गरीब पैदा हुआ, पर मेरे माता पिता बुढ़ापे में अमीर होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बताते बड़ी खुशी होती है सर, मेरे फादर ने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत हार्डवर्क किया, 60 रुपए के अंदर, 100 रुपए के अंदर, 150 के अंदर। लेकिन पिछले 10 साल से मेरे फादर ने सेफ शॉप की वजह से, आप लोग के आशीर्वाद की वजह से कुछ नहीं किया सर। ये बड़े मजे से रहते हैं, ठाट से रहते हैं। दैट इज पावर ऑफ सेफ शॉप। और इस बिजनेस को करने के लिए मुझे समझाएगा कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलएम करना चाहते हैं आप, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को करने के लिए एमएलएम को पूरा करना पड़ेगा। पहले आपको मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा, पहले आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, और फिर आपको मोबाइल लेना पड़ेगा। ये 3 चीज आप कंप्लीट करते हैं तो आप एमएलएम में टिक पाते हैं शुरुआत में। अगर ये 3 चीज शुरुआत में पूरी नहीं करते तो एमएलएम में टिक नहीं पाते हम। और सबको पता है कि मैंने शुरुआत का मोबाइल कैसे लिया, पैसे नहीं थे मेरे पास, आइडिया आते थे कि कैसे हो सकता है। मैं ये रास्ता निकालता था क्या करके क्या किया जा सकता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे तो घर वाले को मोटिवेट किया कि कर्जा लो एक बार। बोले नहीं, जुड़ने के लिए थोड़ी पैसा लेंगे, कंपनी भाग जाएगी, मेरे पे भरोसा करो, कंपनी भागेगी, बेटा तुम्हारे पास रहेगा, घबराने की बात नहीं है। 3 रुपए सैकड़े से पैसे लाए, मेरे को जुड़वाया। बोला कि मोबाइल सी दो, मोबाइल के लिए जो घर में जो बकरी खड़ी थी उसको भी बिकवा दिया। मैं बोला ये बकरी है ना खड़ी खड़ी, इसको बेच दो और मोबाइल लाओ जिससे काम चले, क्योंकि 3 चीज पूरी नहीं हो रही, काम चल नहीं पा रहा है। बहुत दिन तक काम नहीं चला, कम्युनिकेशन के कुछ नहीं था। मैं 1 रुपए वाले एसटीडी में बात करता था, लोग बात, और 10 सेकंड का 1 रुपया लगता था, मुझे बहुत दुख होता था। हेलो करने के भी 1 रुपए लगते थे। तो ऐसे करके लिया, और मोबाइल लेने के बाद भी ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, उसको लाया गया। मैं चार्ज लगाने की बात कर रहा था तो बड़ी वाले सिस्टर को बोला कि आप लगाइए, वो समझ नहीं पाए, ऑलरेडी टेलर थी, उसने प्लग को सीधा काटा और उसमें डाला सीधा। मोबाइल की धुआं निकल गई बेचारे की। वो बोला त्राहिमाम बचाइए प्रभु। अब प्रभु कैसे बचा ले, करंट में कौन हाथ डाल सकता था उस टाइम, फूक गया सर वो। और फिर मैं हाथ पे हाथ धर के वापस बैठ गए कि वाह यार, जो था वो भी चला गया। फिर एक दिन घर वालों से कन्विंस किया कि सुनो एक बार के लिए, ये तो चला गया, कोई बात नहीं, जो गया उसके लिए रो मत, अब क्या आ सकता है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो बोला क्या सूझ रहा है तुझे अभी? मैं बोला जो बच्चा है बकरी का, इसको बेच देते हैं, जो लड़का है। बोला ऐसे कैसे बेच देते हैं? मैं बोला तू मेरे बिना रहती? बोला नहीं, तो ये भी कैसे रहे उसके बिना, इसको पहुंचा वही। और उसको भी इधर सेल आउट किया। और फिर दोबारा से मैंने 1450 रुपए का सीजम का मोबाइल खरीदा, जो आगे दिखेगा आपको। वहां से मैंने सफर की शुरुआत की थी। एक विश्वास बहुत बड़ा था मेरे अंदर कि मैं विश्वास है, और विश्वास की वजह से आ सकता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ जन्नत नहीं। जन्नत उन्हीं को नसीब हो सकती है जिनके अंदर हिम्मत होगी, करने का कुछ जिगरा होगा, कुछ करने का जज्बा होगा। तो 1450 के मोबाइल से सर, वो बकरी के बेचने वाले मोबाइल से लेके आज 1 लाख रुपए का मोबाइल आईफोन XR तक आप लोगों ने पहुंचाए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे खानदान में कभी एप्पल भी नहीं खरीदे गए,
डॉक्टर लिखता था ना कि बीमारी में एप्पल खाने चाहिए, उस टाइम एप्पल खरीदे गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से 1 लाख एप्पल मैं हाथ में लेके चल सकता हूँ। ये सब आपका प्रताप है सर, आपका कमाल है। और आगे देखिए, थैंक यू सर, नेक्स्ट प्लीज। ये फोन से लगातार बहुत सारे फोन इसके दौरान भी मैंने बदले। लैपटॉप लेने की बात आई तो मैंने छोटा लैपटॉप लिया, फिर कॉम्पैक्ट के बाद उस मिनी लैपटॉप लिया, फिर एक उसका लिनोवा का लिया, फिर एप्पल वॉच की बात आई, मैंने एप्पल वॉच यहाँ से परचेज करी, फिर मैकबुक की बात आई, मैं एप्पल का मैकबुक मैंने ऐसे खरीदा जिससे कि हम अब लगातार कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। ये सब एक बिजनेस की सोच की वजह से है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब कोच सही है तो सोच सही है, और कोच के बारे में ऐसा फील करता हूं जो हमारे संकोच को और हमारी मोच को हटा दे और सोच को बढ़ा दे, वही रियल कोच होता है। ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया सर। जो 60 रुपए का एप्पल नहीं खरीद पा रहा था वो लड़का आज वो 60,000 की एप्पल चला सकता है, 1 लाख का एप्पल यूज कर सकता है। ये सारी थॉट सर आप लोगों ने दी है, क्योंकि जैसी संगत होती है, बीड़ी वाले के साथ आदमी बीड़ी पिएगा और दारू वाले के साथ बैठेगा तो आदमी दारू पिएगा, और कर्जे वाले के साथ बैठेगा तो आदमी कर्जा करेगा, और भगोड़ों के साथ बैठेगा तो आदमी भगोड़ा बनेगा। लेकिन आप जैसे मान लोगों के साथ बैठेगा तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आप जैसी लाइफ स्टाइल भी बनेगी। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी संगत को पाके मैं बहुत खुश हो गया हूँ। और ऐसा बोला जाता है, और मैं मेरी मन की जो बात आ रही मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी खुशियां, मेरे अरमान मैं आपके नाम करता हूँ, और आपकी दी हुई दौलत मैं आप ही को सलाम करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और ये बाइक ली मैंने पहली बार जुगाड़ करके, मैंने रोपी ने, और फिर ये फोटो खजुराहो गए थे हम आप लोगों के साथ सर 2010 में। मेरे पास पैसा नहीं था जाने का भी, और वो बोला कि वहां सर्दी पड़ेगी तो स्वेटर का पैसा नहीं था तो किसी से मांग के लाया, और इतनी जल्दी में खरीद के लाया कि स्वेटर भी छोटा आ गया। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ढक जाएगा कम से कम। और मेरा पर्सनैलिटी देख के कभी किसी को नहीं लगेगा कि मुकेश प्रजापत पहले वाला, पहचान नहीं पाएगा अगर मेरा यहाँ का तिल हटा दिया जाए तो। बहुत सारे लोग मेरे से शर्त लगाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार, तो मजाक बना रहे हो आप। मैं बोला मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक, ये फोटो भी वही है, मैं भी वही हूँ। और ये शक्ल देखने के बाद किसी आदमी को बिलीव नहीं होता सर कि मैं कुछ कर पाऊंगा इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग दुत्कार देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जितना बॉडी में तेरे में खून है ना उतना तुम डेली पानी पी जाते हैं, क्या समझाएगा तू, तेरे दाढ़ी नहीं है, मुंह क्या समझेगा तू हमें करोड़पति बनने का रास्ता। तो मैं बहुत बार बोल देता, तेरे बड़ी बड़ी मुंह से दाढ़ी है, तू करोड़पति बना क्या। लोग की बात का, क्योंकि मैं सुन के चला जाऊंगा तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सुनने से बढ़ेगी, सफल लोगों की सुनी जाए। और एक नीचे मैंने फील की सर बात लिखी है, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, जो घिसेगा वही चमकेगा, बिना घिसे कभी चमक नहीं आ सकती। और ये मेरा पुराना फोटो है, हमारा घर है सर, ये बड़ा अच्छा विला है आसियाना, जहां में मेरी माँ करवा चौथ का व्रत खोला करती थी, इसके अंदर से देख के एकदम विदाउट छत पे गए हुए। और ये मेरे पिताजी खड़े बाहर जो दिख रहे हैं जिन्होंने डाल रखा है, और ये जो बंदा बिल्कुल येलो शर्ट का सा जो दिख रहा है मुखराम गुजर है, और इसके बगल में खड़ा है हरिराम गुजर है, और ये दोनों भी डायमंड बनने वाले इसी में। ये पहली कार ली थी तब का फोटो है, और लोग बोलते थे तेरी छान की पूछ उड़ जाएगी, और मैं भगवान से दुआ करता था यही करवा दे बाकी सब देख लेंगे, उड़वा दे तू एक बार, समेट तो मैं दूसरे इसकी चेंज करवा दूंगा। तो भगवान ने हमारी सुनी इस बिजनेस की वजह से। और जिस घर में बारिश में पानी भर जाया करता था, जिस घर में बारिश में पानी टपकता था, आदमी रात को बढ़िया 2 बजे नींद में सो रहा हो और अचानक से किसी की आंख पे 2 बूंद पानी गिरे, टपक से सब गुस्सा आता, साला क्या हो गया। लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे, दम नहीं होता आदमी कुछ नहीं करे, जब दम होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। और बोला था पहली बार, वो बात मेरे को आज भी याद है कि रही मन जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम, दामोदर बैठा रहे सब काम। पैसा हो रहा तो छत बदल जाती है, और पैसा नहीं होता है तो आदमी की औकात बदल जाती है, साइड में निकल जाता है तुरंत ही। वो बोलता नहीं भगवान जैसा दिया वैसा जी लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करी सर, और आपकी सोच की वजह से ये चीजें बदली, और आगे एक अच्छा सा मतलब जितना बड़ा तो नहीं बनाया, बाकी 20 लाख रुपए के तकरीबन लगा के एक एकदम शानदार आशियाना बनाए, जो कि माँ बाप आराम से खुद शांति से रहते। तो किसमिस जैसा लड़का, मुनका जैसा लड़का मुकेश प्रजापत आया था, छुआरे जैसा आया था, वो खजूर जैसा बन गए, अंगूर जैसा एकदम वापस खुद ऐसा हो गया जैसा मैं बचपन में था। घर वाले बोलते थे कि बचपन में तू मटका था, मटकी की तरह मोटा मोटा था, लेकिन वापस अभी इस बिजनेस से मौका मिला सर। और ये छोटा सा घर मैंने बनाया है जिसमें कि मेरा परिवार आराम से रह लेता है सुकून से। जो झोपड़ था, ये 2 फोटो लगाने का पर्पज ये सर, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है गेट, ये आज भी परमानेंट है। ये लोग बोलते थे कि तू साला रोड पे आ जाएगा, और ये कोना थोड़ा कुर्सी के पीछे देंगे तो वो छान आज भी बराबर है, मेंटेन है वो। आज भी लोग बोलते हैं कि तू किस्मत वाला है, आज भी लोग बोलते हैं कि तू लकी बॉय है, आज भी बोलते हैं कि लक्ष्मी तेरे घर आके भूल गई है। लेकिन पहले दिन कोई नहीं बोलता था, पहले दिन एक ही बात बोलते थे कि तुम बर्बाद हो जाओगे। और मैं बोलता था बर्बाद होने के लिए आबाद होना बहुत जरूरी है। मेरे पास तो डीडी के पैसे नहीं थे, मेरा क्या बर्बाद होगा भाई। बर्बाद तो वो होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा। मैं ऑलरेडी 4 फीट गड्ढे में हूँ। तो यहाँ से सर जीवन बदलना चालू हुआ, और आगे
जो देखेंगे आप। प्लीज सर नेक्स्ट। 2025। तो आज एक गली का सर एक अच्छा सा घर बन गया है और अगला मैंने टारगेट लगाया कि 2025 तक मैं 5 करोड़ का घर इसी बिजनेस से, इसी जगह से और आपके आशीर्वाद से बनाने वाला हूं। और पर्ल जब बना था तो मैंने पहली कार खरीद ली थी सर। पर्ल पहली कार मैंने खरीदी और तकरीबन मुझे 84,000 रुपए महीने के आते थे। मेरा फाइनेंस नहीं हुआ सर, कोई बैकग्राउंड नहीं था, पास ना कोई जमाबंदी थी, ना हमारे पास आईटीआर थी। आईटीआर तो मेरे पास थी, बैंक अकाउंटमेंट इतना कोई किसी का नहीं था, पीछे सॉलिड कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको देखने के बाद डॉक्यूमेंटली कि वो आज को कार दे पाए। मैंने एक बंदे को ऐसे मोटिवेट कर दिया, वो बोला हमने बहुत लोगों को कार दी है। मैं बोला मैं नहीं मान सकता तेरी बात, जब तक तो मुकेश प्रजापति को नहीं देगा मैं मान ही नहीं सकता कार देने वाला है। बोला ऐसी क्या बात होगी? मैं बोला मेरे को देके दिखा। उसके बाद नाक पे आ गए, उसको सीरियसली ले लिया बात को और मेरा फाइनेंस करवाया सर। पहली कार मैंने 2011 में खरीदी और इस कार को लेने के बाद मेरे सीधे आपके दर्शन हुए और आपके दर्शन मेरे सीधे दिशा में हुए, क्योंकि मैंने 3 जून 2011 को कार ली थी और तकरीबन आपका पहला गुरुकुल विज्ञान के नाम से शायद 16 जून 2011 को था जिम कॉर्बेट में। और पहली बार ही मैं वहां गया था, पहली बार मेरे को दिशा लेने का मौका मिला था और आपने बोला था दिशा के अंदर और मेरा विजन बहुत क्लियर हुआ और दिशा में जाने के भी पैसे नहीं थे, सारे पैसे मैंने कार में लगा दिए थे। फिर भी मुझे विश्वास था कोई बात नहीं यार, एजुकेशन बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं कैसे भी करके। तो मैं दिशा में आया और दिशा में आने के बाद मेरे सारे विजन क्लियर हुए और आपकी बात मुझे अभी भी याद है। और आप एक पुरानी फोटो आपने एक बार देख के बोला था कि जो कंधे पे मेरे हाथ रखा था, लगा कि तेरा कंधा टूट तो नहीं जाएगा, बहुत पतला सा सुकुड़ा सा था एकदम। और आपने एक बात बोली थी कि सारे जो जितने दिशा वाले हैं 4 साल तक अपनी शक्ल दिखाते रहना और हमारी देखते रहना, डायमंड नहीं बोलो तो मैं स्टंप पे लिख के दे सकता हूं। आपकी बात को मैं प्रूव करता हूं सर, आज उसमें ठप्पा लगाता हूं। मैंने 4 दिशा ली, मैं आगे देखिए उसमें मैंने लिखा है। पहली दिशा मैंने आपकी 2011 में ली, फिर दूसरी दिशा मैंने आपकी शिमला में ली, तीसरी दिशा टिकेंद्र जी योगेश जी की मैंने उदयपुर में ली और चौथी दिशा मैंने अमृतसर में ली। चौथी दिशा में जब मैं गया था तो मैं एज ए डायमंड गया था सर वहां पे। और नेक्स्ट कार का मैंने टारगेट लगाया BMW सर। 2020 में मैं अभी लग्जरी कार लेने वाला हूं और मैंने BMW का भी नहीं सुना था सर, मैंने BPL के बारे में बात करते करते सुना था कि BPL जैसी कोई चीज होती है, BMW का भी नहीं सुना। दूसरी बात, जितनी भी कारें लग्जरी हमारे सामने आई हमको सबको एक ही नाम देते थे, मारुति है। आदमी 50 लाख की लाता मारुति बोल के तुरंत ऐसी तैसी कर देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं थे, हम सिर्फ एक ही बात जानते थे कि मारुति है बस, चाहे फिर वो जगवार हो चाहे वो मर्सिडीज हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये था। और दूसरी कार मैंने इस बिजनेस से ये खरीदी, इको स्पोर्ट सर के फ्लेट के बाहर की फोटो है सर, ये 5 जनवरी 2015 को ली थी। कार एकदम बहुत मजा आता चलाने की, पूरा फैमिली भी हैप्पी रहा और धीरे धीरे मेरे में भी ग्रोथ। अभी लेके ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरी शादी देखो दिशा का मैंने उसमें दिया है सर्टिफिकेट, आपने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था अटैच है और दिशा की प्रताप की वजह से मैं आज तक पहुंच पाया हूं सर। अगर मैंने पहले दिशा नहीं ली होती तो बोला जाता है जब आदमी को सुधार तो अपनी दिशा सुधारना बहुत जरूरी। और ये कुछ शायद आगे चलेगी मेरे हिसाब से ये। हाँ, गुरुकुल का विजय अभियान आपको याद आया होगा और एक वहां से मैंने शुरुआत करी, ट्रेनिंग आपने दी थी, उसकी जो एक बुक भी दी थी आपने में और बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल सुनाए थे, कुछ मेरे को अभी भी दिमाग में याद है। और ये सारी चीजें दूसरी शिमला की मैं आपके साथ वही लिया कुफरी में जाके। और ये जिम कॉर्बेट 2011, शिमला से 2013 में था और उदयपुर सर 2015 में मैं डायमंड बन गया था चौथी दिशा लेते लेते सर। नेटवर्किंग समझाया था वहां पे कि नेटवर्किंग क्या होता है, मैं नहीं जानता था नेटवर्किंग क्या होता है। आपने बोला था नो सुनने से ना डरे, एजुकेट योरसेल्फ, कंटिन्यू ट्राई करते रहिए, वेल्थ माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी को विजिट करें, रेंज बढ़ाइए, किंग नहीं बनना है किंग मेकर बनना है। आपने नेटवर्किंग का डेफिनेशन दिया सर, मेरे को आज तक लगातार उसी दिन से मैं लगातार नेटवर्किंग में अपने को कैरियर किसमें आया और मैंने बंद कर दिए। मैंने आज तक सेब शॉप के अलावा किसी भी नहीं किया, मैंने किसी जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे को अरबपति बनने के लिए जॉब नहीं लगा सकता, क्योंकि चांद पे साइकिल से नहीं जा सकते, चांद पे जाने के लिए रॉकेट चाहिए। और एक इंसिडेंट हुआ सर 2011 के बाद, मैंने कार ले ली थी और टिकेंद्र सर की ट्रेनिंग थी वहां पे जयपुर के अंदर टारगेट करके, और 25 नवंबर 2011 की बात थी वो। उस दिन किसी कैजुअल दौरान मेरे को दिखानी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मैंने ठोक दी उसके अंदर और मैं बिल्कुल मौत से दर्शन होके बच गए। और बचने के बाद धीरे धीरे करके मैंने किसी को नहीं बताया। योगेश सर का फोन आया, कितनी लगी? मैं बोला सर कुछ नहीं लगी, बिंदास है। किसी और से पता चला कि सब खत्म हो गया, हंसते हंसते आगे बोला कोई बात नहीं हो